ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं कहानी लेके आई हूँ खासकर बच्चों के लिए। आज मैं हिंदी के क्लास में क्लास 4 के बच्चों को, चौथी क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही थी, तो उनकी पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही अच्छी सी कहानी मिली। वही कहानी मैं उन्हें पढ़ा रही थी और मैंने देखा कि उस कहानी में उन्हें बहुत मजा आ रहा है। कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। एक चिड़िया किस तरह से बुद्धिमानी से काम लेती है बड़े बड़े लोगों से, राजा से, थानेदार से, बढ़ई से, कई लोग आते हैं, यहाँ तक कि हाथी भी आता है। और उन सबों को किस तरह से वो हैंडल करती है और किस तरीके से वो अपना मटर का छोटा सा दाना वापस पाती है खोने के बाद, यही इस कहानी में है। यानी कि एक चिड़िया की बुद्धिमानी की कहानी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी, तो मैं सोची कि वीडियो के माध्यम से आपको भी सुनाऊं। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ और पक्की बात है कि ये कहानी आपको भी अच्छी लगेगी। एक दिन सुबह सुबह एक चिड़िया अपने भोजन की खोज में घोंसले से बाहर निकली। थोड़ी देर खोजने के बाद ही उसे खेत में मटर का एक दाना पड़ा हुआ मिल गया। चिड़िया ने दाना अपनी चोंच में दबाया और फुर से उड़ गई। दाने को खाने से पहले चिड़िया के मन में आया कि जिस प्रभु की कृपा से मुझे यह दाना मिला है, क्यों ना उसकी स्तुति कर ली जाए। स्तुति करने से पहले वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर उसके सामने एक समस्या थी कि इस मटर के दाने को वह कहाँ और किसके पास रखकर जाए। अगर वह जमीन पर रखती तो चींटियां खा जाती हैं या फिर कोई पक्षी ले उड़ता। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत करते हुए बढ़ई से बोली, भैया जरा इसे देखते रहना। चिड़िया ने लौटकर बढ़ई से मटर के दाने के बारे में पूछा तो वह हंसकर बोला, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे दाने की देखभाल करता? मैं तो सरकार का नौकर हूँ और उसी का काम करता हूँ। मुझे क्या पता कि तुम्हारा मटर का दाना कहाँ गया। चिड़िया बहुत निराश हो गई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अब तक घोंसलों से निकल आए हैं और उन्होंने उसे खा लिया होगा। इस वक्त तो किसान भी खेतों की रखवाली के लिए जा चुके हैं, अब उसे भूखे ही रहना पड़ेगा। उसके मन में ऐसा ख्याल आ ही रहा था कि एक सिपाही उधर से निकला। चिड़िया उस सिपाही के पास गई और बोली, सिपाही जी मेरी मदद कीजिए, मेरा मटर का दाना कहीं खो गया है। एक बढ़ई जो कि पुल की मरम्मत कर रहा था, मैंने उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन अब वह कह रहा है कि मुझे नहीं पता तेरा दाना कहाँ गया। सिपाही बोला, ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की? मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं एक अभियुक्त के घर जा रहा हूँ जिसने मुझे भर पेट भोजन कराने का वादा किया है। तुम मरो या जियो मेरी वला से। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह रो पड़ी और अपने भाग्य को कोसने लगी। तभी उधर से एक थानेदार गुजरा। चिड़िया ने उसे भी अपना दुखड़ा सुनाया तो थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो? जानती नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा प्रबंध करना है। अगर उस प्रबंध में कोई कमी रह गई तो मेरी तरक्की नहीं होगी। तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मैं क्या करूँ? मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ। यह कहकर थानेदार भी चला गया। चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की परवाह ही नहीं है। यह सोच ही रही थी वह चिड़िया कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री जी आते दिखाई दिए। चिड़िया ने मंत्री जी को भी अपनी परेशानी सुनाई तो मंत्री जी बोले, हे चिड़िया, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। राजा इधर आएंगे तो मुझे उनका स्वागत करना है। यह कहकर मंत्री जी भी वहां से खिसक गए। चिड़िया को इसी बात से बहुत तसल्ली मिली कि किसी ने तो उसकी बात ध्यान से सुनी। हो सकता है
अगर मंत्री जी के पास वक्त होता तो वे मेरी सहायता जरूर करते। चिड़िया अभी यह बात सोच ही रही थी कि हाथी पर सवार स्वयं राजा ही उधर आ निकले। चिड़िया ने उन्हें भी टोका और कहा, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक अदना सी चिड़िया उनका रास्ता रोके। उन्होंने चिड़िया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता है। वह सोचने लगी कि जिस देश का राजा ही इतना क्रूर है, उसके कर्मचारी भी ऐसे ही होंगे। ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर क्यों नहाने गई? यही सब सोचती हुई चिड़िया निराश हो चली थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही है। उसने जाकर सारी कहानी चींटी को बताई और कहने लगी, चींटी चींटी, हाथी से जाकर कहो कि वह राजा से मेरी बात मानने के लिए कहे। चींटी बोली, बहन, मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो। मैं तुम्हारे सूंड में घुसकर तुम्हें काट लूंगी। हाथी ने यह धमकी सुनकर तुरंत ही राजा से कहा, आप चिड़िया की बात मान लीजिए, नहीं तो चींटी मेरे सूंड में घुसकर मुझे काट लेगी। अगर उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा। तब हो सकता है कि आपकी हड्डी पसली टूट जाए और आप गिरकर मर भी सकते हैं। राजा दुविधा में पड़ गया, पर इस वक्त उसके पास और कोई चारा भी न था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बढ़ई और सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया? और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी। बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। तब चिड़िया ने भरपेट भोजन किया। तो ये थी कहानी बच्चों की पाठ्य पुस्तक से, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी कि किस प्रकार नन्ही सी चिड़िया ने अपना धैर्य नहीं खोया और चींटी की मदद से अपना मटर का दाना प्राप्त कर लिया। तो चलिए कहानी और अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी सी प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।